हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 रीसेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्स कर लिया, रीजनिंग भी हो गया है। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने टाइम एंड वर्क देख लिया, पाइप एंड सिस्टम देख लिया। अभी हम लोग इसमें एवरेज देख रहे हैं, जो पिछले क्लास से स्टार्ट हुआ था। तो इसका दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 4 member of age family 4 year ago is 32. 3 year ago, a new baby born. What is the average age of a family after 5 years? ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए की फैमिली चार लोग हैं। 4 साल पहले उनके एवरेज एज था 32। 3 साल के पहले, आज प्रेजेंट एज से 3 साल पहले एक बेबी बॉर्न हुआ। तो आज से 5 साल बाद उनकी फैमिली का एवरेज एज कितना होगा? ठीक है। तो एवरेज एज फैमिली एवरेज एज 4 years अगो। तो 4 साल पहले कितना था? 32। तो 32 का था, 32 था। तो एवरेज मतलब टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 4, क्योंकि 4 लोग हैं तो हो गया 128। तो टोटल एज ऑफ 5 member ऑफ एज फैमिली नाउ, मतलब एट प्रेजेंट। ठीक है। इज इक्वल टू 128 था। 4 साल पहले था तो 4 साल बाद, मतलब अभी देखना है तो हर एक फैमिली मेम्बर का 4 साल ऐड हो जाएगा। तो 4 लोग हैं, चारों का 4 साल ऐड होगा तो 16 हो जाएगा। प्लस जो पांचवा मेंबर है, 3 साल पहले उसका बॉर्न हुआ था, अभी उसका एज क्या होगा? 3 साल। तो कितना हो जाएगा? 128 प्लस 16, 144। 144 प्लस 3, 147। ठीक है। तब आगे देखेंगे इसको। टोटल एज ऑफ ऑल 5 member ऑफ एज फैमिली आफ्टर 5 years। एज तो 147 प्लस, अब 5 साल 5 मेंबर का जुटेगा तो 5 इंटू 5 25। तो ये हो जाएगा हमारा 172 years। सो द एवरेज एज इज 172। टोटल है कितने मेंबर? 5। तो कितना हो जाएगा? 3 से गया पहले, 22 हुआ, 4 से गया, अब 20 बचा, फिर 4 से गया, तो 34.4 एवरेज एज आ जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, 34.4 ईयर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए मैन बॉट 15 items at rupees 120 each, 13 item at rupees 110 and 12 item at रुपीज 130। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ आइटम। तो सभी को निकाल के ऐड करके टोटल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ 15 आइटम, 15 इंटू 120, ये हो जाएगा हमारा कितना? 15 इंटू 12 कितना होता है? 180। तो ये 1800 हो जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ
13 आइटम्स, तो 13 इंटू 110 कितना हो जाएगा? 130 प्लस 11 1 प्लस प्लस 13 143 और जीरो है तो 1430। अब इसको देखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ कितना आइटम है? 12 आइटम। तो 12 इंटू 130 इक्वल टू 1560। ये हमारा तीनों आइटम का ये निकल गया अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? स्पेंड बाय द मैन इज 1800 प्लस 1430 प्लस 1560। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो लास्ट में 0 6 प्लस 3 9 5 4 प्लस 9 9 और 8 17 प्लस 7 कैरी 1 1 2 3 एंड 4 4 7 9 0। ठीक है, ये आ गया। तो टोटल आइटम कितने खरीदे थे? टोटल आइटम बॉट बाय द मैन इक्वल टू 15 प्लस 13 प्लस 12 इक्वल टू 30 नहीं सॉरी 40। एक मिनट, 30 40 15 13 12 25 25 15 40। ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट ऑफ द आइटम इक्वल टू 4790 डिवाइडेड बाय टोटल आइटम 40। तो ये कितना हो जाएगा? ये गया, ये गया। अब 480 होता तो 120 हो जाता, एक कम है तो ये 119.75 हो जाता, और दो कम होता तो 119.5 हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो गया? 119.75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगले पे आते हैं। तो अगला क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 30। लेटर ऑन इट Later on, it was observed that 15 and 13 are wrongly taken as 51 and 32. Find the correct average. तो 10 नंबर है, उसका एवरेज निकला है 30। तो पर बाद में ऑब्जर्व किया गया कि 15 और 23 है, उसको हम लोगों ने रिवर्स करके 51 और 32 लिख रखा है। हमें उसका करेक्ट एवरेज निकालना है। तो टोटल सम ऑफ 10 नंबर कितना हो जाएगा? 30 था, इंटू 10 कर देंगे तो ये हो गया हमारा 300। नाउ 15 and 23 are wrongly taken as 51 and 32। अब हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, इससे इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा उसको 300 में माइनस कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 प्लस 23 माइनस 51, नहीं नहीं, बड़ा पहले लिखेंगे। 51 प्लस 32 माइनस 15 माइनस 23 इक्वल टू 383 माइनस 8213। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45। देयरफॉर न्यू टोटल सम कितना हो जाएगा? न्यू टोटल सम ऑफ 10 नंबर
इक्वल टू 300 माइनस 45 इक्वल टू 255। ठीक है, सो द न्यू एवरेज इज एवरेज इक्वल टू 255 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 25.5। तो ये हमारा नया एवरेज आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा? द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, एवरेज एक्सपेंडिचर है, इज ₹12,000 and for the next month is next 6 month is ₹10,000. If save ₹14,000 in that year, find the average monthly income. तो इसको करेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ मैन फर्स्ट 6 मंथ है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 6 मंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000 इंटू 6 इक्वल टू 72,000। ठीक है, फिर क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ लास्ट 6 मंथ, तो वो कितना है? तो 10,000 इंटू 6 तो कितना हो गया? 60,000। ठीक है, तो इतना हो गया। तो टोटल इनकम इसका कितना है? टोटल इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये हो जाता है टोटल इनकम। ठीक है, तो टोटल तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 72,000 प्लस 60,000 प्लस सेविंग क्या है? तो इफ से 14,000 इन दैट ईयर, तो प्लस 14,000 सेविंग हुआ। ठीक है, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगा? पहले 3 जीरो, फिर 6, 7 से 13 और एक 14, तो 1,46,000 टोटल इनकम है। ठीक है, तो एवरेज निकालना है। सो द एवरेज इनकम इन ए मंथ इज, एवरेज इनकम मंथली निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1,46,000 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? डिवाइड करेंगे तो 1 2 1 1 गया, 26 2 24 21 80 बचा, अब 12 छक्के 72, फिर 80 72 पॉइंट, ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12166.6666। तो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्या कहता है? द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर इज 34, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। तो लेट 7 consecutive नंबर भी पहला x कंजिक्यूटिव है मतलब लगातार, पहला x है तो दूसरा x+1
तीसरा x+2, x+3, x+4, x+5 एंड x+6। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है। तो अब इसके सम क्या हो जाएगा, तो सम निकालना है। तो नाउ टोटल सम ऑफ 7 consecutive number is x+1 plus x+2 plus x+3 plus x+4 plus x+5 plus x+6 is equal to 34 into 7, क्योंकि एवरेज 34 और नंबर कितने हैं 7। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7x प्लस 1 2 3 3 2 5 6 4 10 5 15 6 21 इक्वल टू 28 238। तो 7x इज इक्वल टू 238 माइनस 21। तो x इज इक्वल टू 21 माइनस करेंगे तो 217 होगा। 217 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया 31। तो लार्जेस्ट नंबर, सो द लार्जेस्ट नंबर इज 31 प्लस 6 इक्वल टू 37। तो लार्जेस्ट नंबर हो गया हमारा 37, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है एवरेज प्राइस ऑफ 42 पेन्स इज ₹82, हाईएस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹150। व्हाट इज द प्राइस ऑफ लोएस्ट पेन इफ एवरेज ऑफ अदर 40 पेन प्राइस इज 81। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 42 पेन है, उसका एवरेज प्राइस है 82, हाईएस्ट पेन का प्राइस है 150, लोएस्ट प्राइस पेन का हमें निकालना है और एवरेज है 40 पेन का 81। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे 42 पेन का निकल जाएगा टोटल अमाउंट, इससे 40 पेन का निकल जाएगा। अब बचेंगे 2, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो कुछ अमाउंट आएगा, उसमें 150 माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो लोएस्ट प्राइस हो जाएगा पेन का। ठीक है, तो टोटल प्राइस ऑफ टोटल प्राइस ऑफ 42 पेन्स इक्वल टू 42 इंटू 82। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 इंटू 82 होता है 3 4 4 एंड 4। ठीक है, तब प्राइस ऑफ 40 पेन निकालना है। टोटल प्राइस ऑफ 40 पेन्स इक्वल टू 40 इंटू 81। तो ये कितना हो जाएगा 3240। ठीक है, तो प्राइस ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ऑफ पेन इक्वल टू 3444 माइनस 3240, क्योंकि 42 पेन का निकला था 3444 और 40 का 3240। क्वेश्चन दिया है कि हाईएस्ट का 150 है, लोएस्ट का हमें निकालना है इफ एवरेज अदर 40 पेन का। तो लोएस्ट और हाईएस्ट के अलावा, तो लोएस्ट और हाईएस्ट के अलावा ये है और सब मिला के ये है। तो कितना हो जाएगा लोएस्ट और हाईएस्ट का दाम
204। तो फिर यहाँ पे प्राइस ऑफ हाईएस्ट पेन हो जाएगा इक्वल टू 150। देयरफॉर प्राइस ऑफ लोएस्ट पेन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 204 माइनस 150 इक्वल टू 54। तो प्राइस ऑफ लोएस्ट पेन हो गया 54। ऑप्शन नंबर ई 54। अब आते अगले पे। देयर आर 100 स्टूडेंट इन 3 डिपार्टमेंट्स X, Y, Z of a college. Average marks of all the student is 82.7. Average marks of X and Z is 83. Average marks of Y is 82. Find the number of student in Y. तो एक कॉलेज है, इसके 3 डिपार्टमेंट है, तीनों को मिला के 100 स्टूडेंट है। तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट 82.7, एवरेज मार्क्स ऑफ एक्स एंड जेड मिला के 83 और एवरेज मार्क्स है वाई का 82। हमें वाई के स्टूडेंट निकालने हैं, कितने हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उससे निकालते हैं। टोटल मार्क्स हमें पता चल जाएगा। टोटल मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, क्योंकि सभी का एवरेज दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, इक्वल टू 100 इंटू 87.2। ये हो गया 8720। ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाइस डिपार्टमेंट बी XYZ है ना, इच ए। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन X एंड Z डिपार्टमेंट इज 100 माइनस है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 100 है और एक्स और वाई को एक साथ, एक्स और जेड का एक साथ दिया है, वाई का अलग दिया, तो वाई का हमने मान लिया ए। तो एक्स और जेड मिला के कितना होगा, 100 माइनस ए। ये हो गया। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 80 कितना है वाई का, 82 ए प्लस इसका कितना है 83 इंटू 100 माइनस ए इक्वल टू 8720। तो यहाँ से हमें ए निकालना है। 82 ए प्लस 8300 माइनस 83 ए इक्वल टू 8720। ठीक है। 8720 8270 82.7 है। एट टू सेवन जीरो। तो यहाँ पे हो गया ए इक्वल टू 30। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वाई डिपार्टमेंट इक्वल टू 30। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 30। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर इज 20, एवरेज ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इज 25, फोर्थ नंबर इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। तो एवरेज ऑफ 1 2 एंड 3 कितना है,
20, एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 25 और चौथा नंबर कितना है 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, आसान है। सम ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर है तो 20 इंटू 3 इक्वल टू 60। दी सम ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर इक्वल टू 25 इंटू 3 75। तो बट फोर्थ नंबर इक्वल टू 25, तो सो सेकेंड एंड थर्ड नंबर इक्वल टू 75 माइनस 25 इक्वल टू 50। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 60 माइनस सेकेंड एंड थर्ड नंबर, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 30। हमें देखना होगा कि 1 एंड 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो सम ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 30 इज, तो कौन कौन से नंबर है, 2 आता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है और 29 है। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 3, 8, 10, 17, 17 और 13 30, 30 हो गया, 17, 13, 30, ये 11 और 19 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 7 में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 और 13 30 होगा, 11, 19, 30, 60, फिर 13 और 17, 13 और 17, 13 तो हो गया है, 17 और 23, 23 था तो 40, तो 60 था, 60 और 40 100, 100 और 29 129। तो टोटल आ रहा है हमारे पास 129। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देयरफॉर एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 30 इक्वल टू 129 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12.9। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12. अब आते हैं अगले पे। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज 15 एंड द लास्ट 12 रिजल्ट इज 18। फाइंड द 13th रिजल्ट।
तो टोटल मार्क्स ऑफ 25 रिजल्ट, 25 रिजल्ट इक्वल टू 25 इंटू 20 इक्वल टू 500. तो टोटल मार्क्स ऑफ इन of first 12 result, 12 into the first 12 result is 15 into 15 is equal to 180. This total marks of last two result. तो 12 इंटू अगली कितना है 18, 180 प्लस 24, 180 प्लस 36 216. ठीक है, तो इतना हो गया. तो 13th रिजल्ट क्या होगा? तो 13th रिजल्ट क्या हो जाएगा? 500 माइनस 180 माइनस 216. तो 500 माइनस 396 इक्वल टू 104. तो 13th जो नंबर है वो है 104. तो ऑप्शन नंबर ए 104. अब आते हैं अगले पे. तो अगला क्या कह रहा है? एवरेज वेट ऑफ 42 स्टूडेंट इज 54 kg. A new student come and average weight of whole class is increased by 1 kg. What is the weight of new student? तो सबसे पहले इसका करेंगे टोटल वेट. टोटल वेट ऑफ कितने स्टूडेंट थे? 42 स्टूडेंट. तो क्या हो जाएगा? 42 इंटू 54. तो ये कितना होता है? ये होता है 2268. ठीक है, तो एवरेज एक से बढ़ जाता है. जब एक और स्टूडेंट आ जाता है तो टोटल वेट ऑफ 43 स्टूडेंट, क्योंकि एक बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए न्यू स्टूडेंट कम एंड एवरेज वेट ऑफ होल क्लास इंक्रीज बाई 1 kg. एवरेज वेट पर कोई छोड़ा नहीं है. ठीक है, तो 43 स्टूडेंट हो गया इंटू 55. तो ये हो जाता है 2365. सो द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट इक्वल टू 2365 माइनस 2268 इज इक्वल टू 97. तो नए वेट स्टूडेंट का वेट कितना है? 97. ऑप्शन नंबर ई. अगले पे आते हैं. द एवरेज अर्निंग ऑफ ए मैकेनिक फॉर द फर्स्ट 4 days of a week is ₹18. For the last 4 days, 22. If he earns ₹20 on the 4th day, his average earning for the whole week is. ठीक है, टोटल अर्निंग ऑफ फर्स्ट 4 days. टोटल अर्निंग ऑफ फर्स्ट 4 days कितने हो जाएंगे? 18 है ना वीक में, 18 इंटू 4, तो ये होगा 72. फर्स्ट 4 के लिए ₹18.
अब टोटल अर्निंग ऑफ लास्ट 4 days इज इक्वल टू लास्ट 4 days 22, so 22 into 4 equal to 88. अर्निंग और 4th day equal to 20 rupees. तो टोटल अर्न इन 7 days इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 प्लस 88। इसमें पहला 4 दिन हो गया, इसमें आखिरी 4 दिन हो गया, टोटल 8 दिन का हो गया। तो एक जो बीच का है, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, जो चौथा दिन है इसका 20 है, तो इसका 20 ऐड हो रहा है और इसका भी 20 ऐड हो रहा है। और हमें चाहिए एक ही 20, तो एक 20 माइनस कर देंगे, -20, तो कितना हो जाएगा ये 140। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एवरेज अर्निंग इन 5 days। सो एवरेज अर्निंग इन ए वीक, तो कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 20 रुपीज, मतलब 20। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है ए पर्सन गोज टू ए सर्टेन प्लेस at a speed of 4 km per hour. He returns on bicycle at a speed of 16 km per hour. Find his average speed during the whole journey. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जहाँ गया था उसका डिस्टेंस, लेट दी डिस्टेंस बी डी किलोमीटर। तो जाता ये किसी स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की। सो ही गोज विथ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन तो टाइम टेकन क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टी बाई 4 आवर। ही comes back with a speed of 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि वापस आता 16 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू डी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पे आ जाकर डिवाइडेड बाई 16 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो डी प्लस डी बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो डी बाई 6 प्लस डी बाई 16, डी बाई 6 नहीं, डी बाई 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे डी बाई 4 प्लस डी बाई 16 और ऊपर 2d, तो ये हो जाएगा हमारा 2d बाहर एलसीएम लेंगे
14 और 16 का ये लाइन हो गया, 2D ऊपर है, नीचे 14 16 का 16, ये 4D प्लस D, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 2D इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5D, तो D से D गया तो कितना हो गया 32/5 इज इक्वल टू 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 78। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स is 77 and 79 respectively, then find the number of boys of the class। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा 50 इंटू क्या एवरेज था 78। ठीक है, 78 का हाफ कितना होता है 35 70 हो जाता है 37, तो ये हो जाएगा हमारा नहीं 39 होता है, तो ये हो जाएगा 3900। ठीक है, क्योंकि 78 इंटू 5 390 और फिर एक 0। ठीक है, लेट दी बॉयज बी एक्स एंड दी गर्ल्स भी टोटल 50 है, 50 में से एक्स अगर बॉयज हटा देंगे तो गर्ल्स होंगी 50 माइनस एक्स। ठीक है, तो सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बॉयज 77, तो 77 इंटू एक्स टोटल निकल जाएगा बॉयज का, प्लस गर्ल्स का कितना है 79, तो 79 इंटू 50 माइनस एक्स ये लड़के का निकल जाएगा, और ये सब किसके बराबर होगा 3900 के। तो 77x माइनस 79x प्लस ये कितना हो जाएगा 79 इंटू 50, तो ये हो गया 3950 इज इक्वल टू 3900। तो ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3950, तो -2x इज इक्वल टू -50, तो 2x इज इक्वल टू 50, ये और ये कैंसिल, तो फिर क्या हो गया x इज इक्वल टू 25। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 25, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा है इन ए जॉइंट फैमिली द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67, द एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स इज 35, द एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली। तो फैमिली में टोटल कितने लोग हैं ग्रैंड पेरेंट्स 2 होंगे, पेरेंट्स 2 है, ग्रैंड चिल्ड्रन है सिंगुलर है, तो 6, तो यहाँ एक ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो टोटल एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, टोटल एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स कितना है 67 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 134। टोटल एज ऑफ पेरेंट्स
ये कितना है 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब टोटल एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन इज इक्वल टू 6। अब टोटल एज ऑफ फैमिली, टोटल एज ऑफ 5 members is equal to 134 plus 70 plus 6। तो 134 plus 6 140, 140 plus 70 210। ठीक है, और टोटल फिर एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज क्या हो जाएगा 210। फैमिली में कितने मेंबर हैं 5, तो ये 200 रहता है तो 40 होता है, 2 और मतलब 10 आ गए तो ये 42 हो जाएगा। तो एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 42। ऑप्शन नंबर ए 42। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 15 बॉयज इज 11 years। 5 new boys having average age of 9 years joins the class, then the average age of class is। तो total age of 15 boys, total sum of age of 15 boys equal to 15 into 11 equal to 165। तो अब 5 और ऐड हो गए, तो टोटल सम ऑफ एज ऑफ 5 न्यू 5 बॉयज इक्वल टू 5 इंटू 9, तो ये होगा 45। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ एज ऑफ 20 बॉयज, मतलब 5 15 ऊपर का 5 नीचे का, तो 165 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 550 6 4 10 6 4 10 एंड 1 11 कैरी 1, ये 210 हो जाएगा। सो द न्यू एवरेज इक्वल टू 210 बाई 5, नहीं 210 बाई कितने टोटल 20 है ना, तो ये हो जाएगा 10.5। अगले पे आते हैं। तो अगला कह रहा है, नहीं पहले इसका पूरा कंप्लीट ही नहीं किए, 10.5 हुआ, तो आंसर कौन है ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं अगले पे। इफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days ऑफ वीक वाज 39 डिग्री सेल्सियस and the average temperature of week was 40 degrees Celsius, then what is the average temperature of the last 3 days of the week। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा, पूरे वीक का निकालना है, पहले 4 दिन का निकालना है, तो आखिरी के 3 दिन का माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले पूरे वीक का, ठीक है, टोटल टेम्परेचर ऑफ दी वीक, क्योंकि वीक बड़ा है इसलिए पहले लिखेंगे, इक्वल टू 40 इंटू 7, 40 डिग्री सेल्सियस इंटू 7, ये हो गया 280 डिग्री सेल्सियस। टोटल टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days इज इक्वल टू कितना है 39, तो 39 डिग्री सेल्सियस इंटू 4, तो 40 होता,
तो 160 होता है, एक कम है तो 156 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टोटल टेम्परेचर ऑफ लास्ट 3 डेज, total temperature of last 3 days is equal to 280 डिग्री सेल्सियस माइनस 150 डिग्री सेल्सियस 156 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये करेंगे तो 60 60 प्लस 20 180 और 24 और फिर 100, तो 124 डिग्री सेल्सियस। तो therefore average temperature of last 3 days is equal to 124/3। ये हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा 123 में, और एक ज़्यादा है तो 1/3 मतलब 33%, 41.33 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले पे। The average temperature of first 3 days is 27 degrees Celsius and the next 3 days is 29 degrees Celsius. If the average of entire week is 28.5 degrees Celsius, the temperature of the last day कितना है वो निकालना है। Total temperature of entire week is 28.5 डिग्री सेल्सियस इंटू 7 कितना हो जाएगा? 199.5 डिग्री सेल्सियस। फिर टोटल टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 3 days इक्वल टू कितना है? 27 डिग्री इंटू 3, 27 डिग्री सेल्सियस इंटू 3, ये कितना हो जाता है? 81 डिग्री सेल्सियस। टोटल टेम्परेचर ऑफ नेक्स्ट 3 days इक्वल टू कितना था? 29 इंटू 3, तो ये 87 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डे टेम्परेचर इक्वल टू तो टोटल कितना था? 199.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 81 डिग्री सेल्सियस माइनस 87 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारा 31.5 डिग्री सेल्सियस, जो आखिरी दिन पे टेम्परेचर था। 31.5, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The average of 30 result is 20. That of other 20 result is 30. What is the average of all the result? तो सबसे पहले 30 का निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो टोटल सम ऑफ 30 रिजल्ट इज इक्वल टू 30 इंटू 20, तो ये हो गया 600। ठीक है, तो अगला हो गया टोटल सम ऑफ 20 रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू 30, ये भी हो गया 600। अब एवरेज निकालना है सबका। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ
50 रिजल्ट, 30 और 20 50, तो 600 प्लस 600 इक्वल टू 1200। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ 50 रिजल्ट इज इक्वल टू 120 0/50। ये गया 5 से ये जाएगा 20 24 बार में, तो ये गया 24 बार में, तो ये एवरेज ऑफ ये 50 इज 24। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 12, 13, 14.5, 16.8, x and 11.5 is 13.4, then find the value of x। तो पहले सबको ऐड करते हैं। तो 12 प्लस 13 प्लस 14.5 प्लस 16.8 प्लस x प्लस 11.5 इक्वल टू 13.4 इंटू कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6। ठीक है, ये सबको हम ऐड करते हैं। तो ये 12 है, ये 14 मान लेते हैं। 13 और 12 कितना हो जाएगा, 15 नहीं 25, 25 और 15 40, 40 और 12 40 और 11 51, 51 और 16 67, 67.8। तो ये हो जाएगा हमारा 67.8 प्लस x इज इक्वल टू 6 4 जा 24 का 4 कैरी टू 13 6 जा 78 और 2 80। तो यहाँ से x निकल जाएगा 80.4 माइनस 67.8। तो ये हो जाएगा हमारा 12.6। तो x की वैल्यू क्या हो गई, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 12.6। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कुछ और बाकी रह गया है एवरेज का, वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।